नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, पुरुष सिंह कर्ण को रथ में आया देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा, कर्ण, तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण हो रहा है, इससे मैं इसे सनात हुई सी मानता हूं। अब यहाँ हमारे लिए क्या करना उपयोगी और हितकर है, इसका निश्चय करो। कर्ण ने कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप अपना विचार कहिए, क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्य का जैसा ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं, वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। इस कारण से मैं आपकी ही बात सुनना चाहता हूँ। महाराज, तब आपके पुत्र दुर्योधन ने कहा, कर्ण, पहले आयु, बल और विद्या में बढ़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओं को साथ रखते हुए शत्रुओं का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए 10 दिन तक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में हैं, अतः उनके स्थान पर तुम्हारे विचार से किसे सेनापति बनाना उचित होगा। नायक के बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाह की नौका और बिना सारथी का रथ यत्र तत्र भागने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापति की सेना अनियंत्रित हो जाती है। अतः मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम ये निश्चय करो कि भीष्म जी के उपरांत कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पद के लिए तुम जिसे कहोगे उसी को हम सहर्ष अपना सेनापति बनाएंगे। कर्ण बोला, यहाँ जितने राजा लोग उपस्थित हैं, वे सभी बड़े महानुभाव हैं और निसंदेह इस पद के योग्य हैं। ये सभी कुलीन, गठीले शरीर वाले, युद्ध कला में कुशल तथा बल, पराक्रम और बुद्धि से संपन्न हैं। सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले हैं। किंतु एक साथ तो सभी को सेना नायक नहीं बनाया जा सकता। अतः जिस एक में सबसे अधिक गुण हो, उसी को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार से तो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को ही सेनापति बनाना उचित होगा, क्योंकि वे सभी योद्धाओं के आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं। वे साक्षात शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान हैं तथा उन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अतः उनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है। आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में, सभी शस्त्रधारियों में और सभी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। इस कारण जिस प्रकार देवताओं ने स्वामी कार्तिक जी को अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइए। महाराज, कर्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, भगवान, वर्ण, कुल, उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजेयता, अर्थ ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप सबसे बढ़े चढ़े हैं। आपके समान राजाओं में भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके नेतृत्व में ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति बन जाएंगे, तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिर को उनके अनुयायी और बंधु बांधवों सहित जीत लेंगे। महाराज, दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य का जय जयकार किया। वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, मैं 6 अंग युक्त वेद, मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजय की अभिलाषा से मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूंगा। किंतु मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का वध किसी प्रकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वध के लिए हुई है। राजन, इस प्रकार आचार्य द्रोण की अनुमति मिल जाने पर
आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था, उसी प्रकार दुर्योधन आदि राजाओं ने भी द्रोणाचार्य का अभिषेक किया। उस समय वाद्यों के घोष तथा शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना लिए जाने पर सब लोगों के हृदय में महान हर्ष प्रकट हुआ। पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन, सूत, मागध और वंदी जनों के स्तोत्र, गीत तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के जय जयकार के शब्द से एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य से द्रोणाचार्य का विधिवत सत्कार करके कौरवों ने यह मान लिया कि अब पांडव पराजित हो जाएंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।